तो गाइस अभी गिफ्ट लेके बैठे हुए हैं हम, नामकरण के गिफ्ट। इतने दिन हो गए हमने गिफ्ट ही नहीं खोले क्योंकि कभी कुछ हजार था। मम्मी कहती है काम हो रहा है तो अभी नहीं खोलते हैं। अब आज फ्री हो गए हैं तो अब खोल रहे हैं गिफ्टों को। आज हो गए हैं मुझे 22 दिन क्या मतलब बेबी को 22 दिन हो गए। तो 22 दिन में हमारे पहाड़ियों में, औरों में तो पता नहीं, हमारे पहाड़ियों में गौ शुद्धिकरण जैसा करते हैं। अब से मतलब मैं मंदिर में जा सकती हूँ। और ये देखो गाइस, मैं बोल रही हूँ ना तो नींद में ही मुस्कुरा रही थी अभी। हाँ। अभी और भरे हैं उधर, वो अभी लास्ट की बात है। हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिया मेरा उत्तराखंडी में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का नया व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी नहा धो के बैठे हुए हैं हम लोग क्योंकि आज हो गए हैं मुझे 22 दिन क्या मतलब बेबी को 22 दिन हो गए। तो 22 दिन में हमारे पहाड़ियों में, औरों में तो पता नहीं, हमारे पहाड़ियों में गौ शुद्धिकरण जैसा करते हैं। अब से मतलब मैं मंदिर में जा सकती हूँ। तो शुद्धिकरण हो चुका है मेरा बाबू का और इनका भी, तीनों का शुद्धिकरण हो चुका है हमारा। सारे कपड़े वपड़े धोते हैं, सब कुछ होता है तो वो चीज़ें हो चुकी है। आजकल व्लॉग लगे हुए कुछ बना नहीं रही हूँ, मैं कुछ डाल पा रही हूँ नहीं, ऐसी ही है तबीयत क्योंकि, और बेबी के साथ ही रह जाते हैं तो वो भी चीज़ें नहीं हो पाती है। नाश्ता वास्ता तो अभी नहीं किया है, सिर्फ दूध पिया है। अभी मम्मी बना रही है मेरे लिए सब्जी, क्योंकि आजकल सादा भोजन खाती हूँ तो इस वजह से अलग से बनता है खाना। तो मम्मी बना रही है, अभी खाऊंगी। और आज से हमारा कमरा भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक हम इस कमरे में रह रहे थे, अब हम उस कमरे में रहेंगे जिस कमरे में पहले रहते थे, हम उस कमरे में रहेंगे। ऊपर तो अभी नहीं सोएंगे क्योंकि अभी देखभाल के लिए भी मैं इतना बच्चे की कर नहीं सकती, और ऊपर जाऊंगी तो पूरा मम्मी लोग बार बार ऊपर आ नहीं सकते हैं। और मेरी भी अभी टाँकें ठीक नहीं हो रखी हैं तो मुझे भी इतना अप डाउन करना ठीक नहीं है अभी, तो इसलिए। और क्या करूँ, अभी स्वामी जी वैसे भी थोड़े ही दिन तो हैं, अब छुट्टी उनकी ख़त्म ही होने वाली है। ऊपर जाके क्या करूँ फिर नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी तो वो हेल्प के लिए हैं, अगर मैं चली भी जाऊँ तो फिर नीचे शिफ्ट हूँ तो इतना सामान खाली ऊपर नीचे क्या करूँ। इससे अच्छा तो नीचे ही रहती हूँ। और वैसे भी गर्मियों में नीचे ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो गर्मी शुरू हो चुकी है, लोगों को तो इतनी गर्मी लग रही है, बट मेरे बॉडी पे इतनी वीकनेस है और खून की कमी की वजह से मुझे तो इतना ठंडा लग रहा है। देख रहे होगी गर्मी के मौसम में इतनी गर्म टोपी पहनी है, स्वेटर पहनी है। आफ्टर डिलीवरी वैसे भी कहते हैं बॉडी को गर्म रखने के लिए स्वेटर वगैरह पहनी जाती है, सिर में कपड़ा डाला जाता है, बट मुझे तो वैसे भी ठंडा लग रहा है इसलिए मैंने सब कुछ पहन रखा है। वैसे जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद तो मुझे गर्मी बहुत हुई, हॉस्पिटल में भी, घर आने के बाद भी मुझे इतना पसीना होता था, मुझसे पहना नहीं जाता था। मायके से ना मेरी मम्मी इतना डांटती थी कि तेरा शरीर फूल जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तू ऐसे क्यों रह रही है, स्वेटर पहन। मतलब सॉक्स तो मैं पहन रहती थी, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें नहीं पहनती थी। मतलब स्वेटर, बिस्तर पे स्वेटर पहन के नहीं सोया जाता ना, तो नहीं पहनती थी। बोलती थी ऐसे ही मैक्सी पे घूम रही है और पहन नहीं रही करके, तो बहुत डांटती थी। बट कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे, कुछ दिन बाद मेरे शरीर को ऐसा होता, उस समय तक मुझे लग रहा था कि कमरे में पंखा चलाए। और कुछ दिन बाद ऐसा हो गया मुझे कि नहीं, मतलब इतना ठंडा लगने लगा शरीर में, मैं काँप रही थी ठंडे से। फिर मैं क्या पहनूँ कपड़े, ये भी पहनूँ वो भी पहनूँ, ऐसी हो गई मुझे। और अभी कुछ दिन से तो फिर मैं बेड को छोड़ के नीचे सो रही थी, क्योंकि बेड में ना मेरी कमर बहुत दर्द हो रही थी, तो नीचे गद्दे लगा के नीचे ही सो रही हूँ मैं 2-3 दिन से। तो नीचे सो रही थी तो नीचे खिड़की से ठंडा हो रहा था रात में, तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर मैंने टोपी निकलवा रखी है। आज तो नहा धो रखा है और बाहर बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है, तो इस वजह से अभी टोपी पहनी हुई है। और नहा रखा है तो बॉडी में वैसे भी ठंडा लग रहा है, तो इसलिए टोपी पहनी है। अदरवाइज़ ऐसे दिन में हर समय टोपी नहीं पहनती हूँ, मेन रात में और सुबह ही पहनती हूँ टोपी। तभी आ चुकी हूँ मैं अंदर बाबू के पास, इसको झूला झुला रही हूँ क्योंकि नींद से उठ के रोने में है ये। गोद में नहीं पकड़ रही हूँ क्योंकि मम्मी बोलती है कि अगर बच्चे को ज़्यादा गोद में पकड़ो तो ना, गोद की आदत के होते हैं तो रात भर या फिर कभी भी परेशान करते हैं, गोद में उठाओ करके, तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि गांव में रहने वाले हुए तो घर में सब काम वाम हुआ, तो जानवरों के साथ बाकी काम, घर के काम के साथ, फिर गोद की आदत के होकर बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बोलते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम गोद में ले,
मतलब अगर उसे भूख लगी है तो बिस्तर पे लेटाए लेटाए उसे दूध पिला दे, और टॉयलेट पॉटी करती है तो वो भी ऐसी साफ़ हो जाती है। इसको गोद में बहुत ही कम पकड़ो, मतलब इसके साथ खेलना है, बातें करना है, तो उसको बिस्तर में लेटाया और अपना भी साथ में बैठा और वैसे ही उससे बातचीत करी, उसके साथ खेला, मस्ती करी, लेकिन इसको गोद में बहुत कम। स्वामी जी इसको थोड़ा ज़्यादा ही गोद में उठा रहे हैं और किसी किसी समय ये ना परेशान कर रही है गोद में उठाने के लिए, तो हम उनको डांट रहे हैं कि वो मत करो करके, आदत मत बिगाड़ो, आप तो चले जाओगे फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी तो चलो मेरा कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी टाँके ठीक नहीं हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, बट जब तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद तो काम हम करूँगी ना, तो दिक्कत होगी। मम्मी पे अभी बहुत लोड हो गया है काम का, क्योंकि अंदर का भी काम कर रही, बाहर का भी कर रही और बाबू का भी कर रही, मुझे भी देख रही, तो बहुत काम हो गया मम्मी पे। नहलाना धुलाना सब कुछ मम्मी कर रही है, मालिश करना है इसकी, और मेरी मालिश तो स्वामी जी कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ मम्मी पे ही लोड आ गया है। अभी तो ये घर पे हैं, तो अगर मम्मी बिज़ी होती है तो मैं इनको बुला लेती हूँ, बट ये चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अभी टाँके भरने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। हल्का फुल्का तो मैं कर ही रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ। अब 22 दिन भी हो गए हैं, तो अब तो मेरा किचन विचन में भी जाना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर सकती हूँ। सब्जी वब्जी काटना हो गया, अपने लिए सब्जी बनाना हो गया, क्योंकि अलग से सब्जी बनती है आजकल मेरी, तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ। अभी तबीयत ज़्यादा ही डाउन है तो अभी इतना तो हेल्प नहीं कर पाऊँगी। अभी रेस्ट टाइम ही चल रहा है मेरा, रेस्ट करने को बोला है डॉक्टर ने, वरना टाँकों पे प्रॉब्लम होगी। अंदर के टाँके नहीं भरते हैं, बाहर के तो भर जाते हैं, बट अंदर के टाँके नहीं भरते हैं, तो इस वजह से। और मैं बातें कर रही हूँ ना, व्लॉग बना रही हूँ, और ये सो भी चुकी है। और ये देखो गाइस, मैं बोल रही हूँ ना तो नींद में ही मुस्कुरा रही थी अभी, अब तो बंद कर दिया मुस्कुराना, फिर भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही है और सुन रही है मम्मा व्लॉग बना रही है। मेरी मम्मा क्या कर रही है, अभी रो रही थी, मेरे बाहर व्लॉग बना रही थी ना तो रोने में थी, सुन रही होगी आवाज़। आजकल मेरी आवाज़ सुनती है दूर से, मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं बोल रहे हैं करके भी थोड़ा थोड़ा रोने लग गई है, नींद खुल गई होगी ना। अब मैं इसको झुला रही हूँ और इससे बातें कर रही हूँ, तो अब यहीं पर सोने लग गई है। ये देखो माँ से झूला झूल रही है और सो रही है। बाबू क्या हुआ बाबू को, क्या हुआ मेरे बाबू को, क्या हुआ बाबलू, क्या हुआ, क्या मुँह बना रही, क्या मुँह बना रही, क्या हुआ, कुछ ना हुआ। तो गाइस जब पापा की ड्यूटी हो गई है संभालने की इसको, मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया, इन्होंने तो कर दिया है, मेरे लिए नाश्ता बन गया है। अब मैं नाश्ता करती हूँ। ला गई स्वामी जी और इतनी रोटियाँ भर के ला रखी। अभी तो मुझे ज़्यादा खाना भी मना है, एक टाइम पे ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है, मुझे मना कर रखा है डॉक्टर ने। थोड़ा थोड़ा खाना है, मतलब कुछ कुछ घंटे में खा सकती हूँ, लेकिन एक साथ नहीं खाना है। डाइट अच्छी लेनी है बोला है, खाना पीना ताकत वाली चीज़ें खाना, लेकिन एक साथ नहीं खाना है, रुक रुक के खाना है, क्योंकि टाँकों पे जोर पड़ेगा करके। बाकी खाना आ गया और खाने में है प्याज टमाटर की सब्जी और रोटी, और जूस मंगाती हूँ इनसे मैं अनार का, साथ में जूस भी पीती हूँ। तो गाइस अभी गिफ्ट लेके बैठे हुए हैं हम, नामकरण के गिफ्ट। इतने दिन हो गए हमने गिफ्ट ही नहीं खोले हैं, क्योंकि कभी कुछ हजार था, मम्मी कहती है काम हो रहा है तो अभी नहीं खोलते हैं। अब आज फ्री हो गए हैं तो अब खोल रहे हैं गिफ्टों को। इसको फिर मैं रख दूंगी ना पैक करके, मम्मी तो बाकी काम कर रही है। ये रहे बाबू के गिफ्ट, एक ये है, एक ये है, और ये मतलब पैक वाले नहीं है, ये वैसे ही है, तो इनको साइड रखा है। और ये पैक वाले हैं, ये वीडियो पे सामने, पहले इनको खोल देना है, अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये बैठे हैं, स्टैंड पकड़ के इनसे करवाऊंगी शूट। वहाँ पे बैठी है अमा गिफ्ट देने के लिए साथ में। तो ठीक है, खोलते हैं फिर इनको, देखते हैं क्या क्या दिया है। नाम तो वैसे लिखे नहीं है लोगों ने, कुछ कुछ में नाम है, बाकियों में नाम नहीं है। तो जिनके गिफ्ट होंगे वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना ये हमारा गिफ्ट है करके। तो ठीक है यार, शुरू करते हैं अब गिफ्ट खोलना। सबसे पहले खोलते हैं मम्मी का गिफ्ट, मतलब बेबी की नानी जी का। तो मम्मी के 2 गिफ्ट हैं और शायद ये दोनों है, क्योंकि मम्मी भी नाम नहीं लिख के लाई है, नाम लिखा ही नहीं है, बहुत कमों ने नाम लिखा है, अदरवाइज लिखा ही नहीं है। समझ ही नहीं आ रही किसने गिफ्ट दिए मम्मी के, बट ये मम्मी के ही है, क्योंकि मम्मी के मोटे मोटे से थे और रेड कवर था, ये मुझे याद है, तो ये मम्मी के ही गिफ्ट होंगे। तो इसी को खोलते हैं, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, बाकी गिफ्ट फिर खोलते जाएंगे। तो ये रहा गिफ्ट और इसके अंदर है फ्रॉक। ये खोलते हैं अब दूसरा गिफ्ट।
तो ये रहा मम्मी का गिफ्ट। और जो इससे पहले खोला था ना, ये मेरी बुआ की ओर से है। लाइक मम्मी थी, मतलब बुआ ने मंगाया था, तो ये बुआ की ओर से है पहला फ्रॉक इसका। तो इसको रख देते हैं साइड में। और ये रहा मम्मी की ओर से, ये देखो ब्लू कलर का, सब पिंक पिंक ला रहे हैं, तो मम्मी ने कहा एक दूसरा कलर भी होना चाहिए, इसलिए मम्मी सिल्वर और ब्लू कलर का लेके आई। ऊपर सिल्वर काम है और नीचे ब्लू कलर का। ये भी अभी पहनने लायक नहीं होगी, जब थोड़ी सी बड़ी होगी फिर पहनाएंगे। तो इनको भी रख देते हैं साइड में। और इसके अंदर है, ये बेबी को लेटाते हैं जिसमें ऊपर टॉवल जैसा होता है और ये लपेटते हैं, वो है। और साथ में है ये धागुले जो अब पहनाएंगे बेबी को, घुंघरू वाले और काले वाले, काले सफेद वाले सारे धागुले हैं जो अभी पहनाएंगे बेबी को। अब खोलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट। इसमें भी नाम नहीं है, पता नहीं किसका है ये भी। शायद ये इन दोनों में से गिफ्ट निकिता का हो सकता है। तो निकिता को मैं कॉल करके पूछूंगी कि कौन सा गिफ्ट दे रहा है, वो तो वही बता सकती है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा बिना नाम के? नाम लिख के लाया करो यार, गिफ्ट देते हो तो। ये भी कपड़े हैं, वैसे सभी कपड़े ही होंगे। वाह नाइस कलर। ये ना जो पूरा हैम्पर जैसा आता है, बेबी के सारे कपड़े होते हैं उसमें, वो है। और इसमें होगा, कैप होगी, ये पैंट है और ये ऊपर का है और पता नहीं क्या क्या है, ये तो खोल के पता चलेगा। जो अभी हम नहीं खोलेंगे, रख देते हैं। अब बेबी को पहनाएंगे, इनको अभी पहनाएंगे। जो बड़ा साइज है उनको हम साइड रख देंगे तब, क्योंकि बाद में काम आएंगे, अभी तो उसके काम के नहीं है। जो अभी फ्रॉक खोले थे वो अभी नहीं पहन सकती है, थोड़ी बड़ी होगी तभी पहन सकती है। अभी उसको रख देंगे हम साइड में। बट ये 0 साइज के कपड़े हैं, ये तो अभी के लाइक के हैं, तो इनको हम सब एक साथ रखेंगे। जो हम पहनाते रहेंगे बेबीज को। अभी तक तो मेरे जो पहले शॉपिंग करी थी हम लोगों ने, वही कपड़े चल रहे हैं। अब ये नए कपड़े भी उसको पहनाएंगे, पर घर पे नहीं, मतलब कुछ होगा या उस चीज़ पे पहनाएंगे, देखेंगे जैसे भी पहनाएंगे। तो इसको भी साइड रख देते हैं। अभी नेक्स्ट गिफ्ट फिर से खोलते हैं। ये भी पता नहीं किसका है, तो जिसको भी अपने गिफ्ट पहचान में आ रहे हैं और मेरे ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। हमें भी तो पता चले आप कौन सा गिफ्ट लेके आए हो हमारे बेबी के लिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना, नाम नहीं लिखे हैं इस पे। ये भी उसी में का है। और आई थिंक ये दोनों गिफ्ट निकिता और मामी की ओर से है, मतलब उनकी मम्मी की ओर से हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। क्योंकि एक गिफ्ट तो मैंने उसके हाथ पे देखा था ब्लू कलर का, बट कौन सा है अब नाम नहीं है तो पता नहीं चल रहा मुझे। बट जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये इन दोनों में से एक निकिता का हो सकता है, एक मामी का हो सकता है, उसकी मम्मी का। तो देखते हैं, उनसे पूछूंगी फोन करके, तभी पता चलेगा कि उसका मेरा गैस सही है या नहीं है, वो बताएगी। बाकी ये भी बहुत सुंदर कलर है। अभी एक और गिफ्ट है, बट इस पे भी नाम नहीं है, ये भी पता नहीं है। ये भी उसी में का है। अब ये भी पता नहीं किसने दिया है, ये भी बता देना आप लोग ही। बट प्यारा है, ये भी सुंदर लग रहा है। ये तो कविंद्र सिंह बोरा खटीमा, कौन है ये तो घर वाले ही बता सकते हैं, उनका है ये। पापा के साथ में इस पे भी फ्रॉक है शायद, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। फ्रॉक ही है शायद, फ्रॉक नहीं है ये ऊपर टॉप है और स्कर्ट है, कुछ अलग है बट बहुत प्यारा है ये, जिन्होंने भी दिया है। और एक और जोड़ी कपड़े दिए हैं इन्होंने, ये डेली वेयर वाले हैं। और इस पे इसकी पॉकेट भी है इस पे क्या रखेगी, ये हैंकी अपनी नाम लिखा है। हाँ, इस पे नाम है कविंद्र सिंह बोरा। तो जो भी है ये, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं इसका शूट होगा ना जो हर मंथ वाला, उस पे पहनाऊंगी इसको। और ये गिफ्ट है मेरे दीदी भिना की ओर से, रोहित शर्मा खटीमा। इसमें भी कपड़े हैं और ये बड़ा प्यारा सा टॉप जैसा है। ये भी अलग अलग कपड़े देखने को मिल रहे हैं, अच्छे हैं। अरे ये कौन सी ड्रेस है, ये टॉप है और अच्छा पैंट है, ये कुछ कैफरी जैसा।
और ये है हैंकी, और ये घर में बनाने वाला फ्रॉक। ये भी प्यारा लग रहा है। अलग अलग कपड़े देखने को मिल रहे हैं। हम तो नॉर्मल एक ही टाइप के फ्रॉक लेके आ रखे हैं, यहाँ अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। इसको भी रख देते हैं, है इसको भी खोलते हैं। इसमें भी नाम नहीं है, होंगे तो इस पे भी कपड़े, सब में कपड़े ही हैं। ये रहा पैंट, और ये रहा ऊपर का, ये भी अभी के लाइक के हैं, और ये थोड़ा गर्मी के लाइक के हैं। अभी तक थोड़ा वुलन में आ रहे थे ना, ये थोड़ा पतला है, जिसमें ये वाला कलर मुझे प्यारा लगा। ये थोड़ा अलग कलर आया। 2 जोड़ी कपड़े हैं इसमें भी, और पता नहीं किसके हैं, किसने दिया है, ये भी नाम नहीं है इनका भी, तो ये इसके लिए भी थैंक यू सो मच। इस पे भी नाम है गोविंद बल्लभ बनबसा। ये भी घर वाले जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती हूँ। इसको भी खोलते हैं। इसमें बच्चे के पापा के लिए सैंडो। वैसे सैंडो तो क्या होगी, लेकिन बाहर से कवर सैंडो का है। कपड़े लिए होंगे, क्या पता डिब्बे में पैक कर दिए। हाँ वैसे कपड़े लिए होंगे ना, डिब्बा नहीं होगा तो मम्मी भी, तो मम्मी के फ्रॉक जूते के डिब्बे में है। क्योंकि दुकान में वही मिला होगा, गिफ्ट वाली दुकान में, तो वहीं से ले लिया होगा ना डिब्बा। ओहो, इसमें भी फ्रॉक है, और कलरफुल फ्रॉक। आपको एक बार पसंद आया था, कह दो ना कलरफुल फ्रॉक। लो कलरफुल फ्रॉक आ गया। ये भी प्यारा है, सुंदर सा। ये भी थोड़ी बड़ी होगी तभी बना सकते हैं। इसका कपड़ा भी बड़ा प्यारा है, ये जब चलने लगेगी तब वाला है। और एक और चीज, अच्छा इसके नीचे पहनने के लिए ये शायद पैंट, तो इसको भी रख देते हैं अभी। भी नाम है प्रताप सिंह मेहरा। ये है चाचा जी का, हमारे मेरे चाचा ससुर का गिफ्ट, जो तो एक ही हाथ में खुल गया ये तो। ये भी सैंडो लेके आए। इनके लिए सैंडो ही सैंडो आ रहे हैं। ये भी 2 जोड़ी कपड़े लेके आए हैं, और ये भी अभी के लाइक के ही हैं शायद कपड़े, सब 0 साइज के ही हैं। नहीं, ये थोड़ा बाद में भी पहना सकते हैं। और फ्रॉक है, फ्रॉक खरीदने हैं सोच रही थी मैं, बट लग तो नहीं रहा, मुझे खरीदने पड़ेंगे। इनमें भी फ्रॉक आ जाएंगे तो बाकी गिफ्ट में फिर फ्रॉक नहीं खरीदने पड़ेंगे। देखो बड़े प्यारे प्यारे फ्रॉक लेके आए हैं चाचा, तो ये पसंद आए हैं हमें, थैंक यू। तो एक और गिफ्ट है पैक वाला, ये लास्ट गिफ्ट है, और इस पे भी नाम नहीं है, ये भी पता नहीं किसका है। नाम वाले मतलब बहुत कम है, और बिना नाम वाले ज्यादा है। अभी पूरा ढेर पड़ा हुआ है सामने, तो इस पे भी नाम नहीं है। अभी मैं ये इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि इनमें टाइम भी लग रहा है, और नाम वाले भी है ना इसलिए, और बिना नाम वाले भी हैं। इस पे भी 2 जोड़ी कपड़े हैं, और ये भी मुझे अभी के लाइक के नहीं दिख रहे। ये तो सबसे बड़ा फ्रॉक है। मतलब हल्के घर में पहनने वालों में सबसे बड़ा फ्रॉक है, पर ये भी पता नहीं, नाम नहीं है। ये तो छोटा है, जल्दी काम आ जाएगा, लेकिन पैंट कुछ ज्यादा बड़ा लगा है। नहीं नहीं, इसी का है ये पैंट। ये फ्रॉक और नीचे पैंट है ना, बस है। हाँ अभी और भरे उधर, वो अभी लाके बात करना। बाकी के गिफ्ट ये रहे गाइस जो पैक नहीं है। सबसे पहले पॉलीथीन वाले शुरू करते हैं। तो ये भी कैजुअल कपड़े हैं घर में पहनाने वाले, और ये बड़ा साइज है जो अभी तो काम नहीं आएगा, कुछ महीनों बाद ही काम आएगा ये भी, क्योंकि बड़ा साइज है। ठीक है, ज़्यादा छोटे कपड़े भी, अभी इतने सारे कपड़े कहाँ पहनाएंगे इसको, तो कुछ महीने बाद वाले कपड़े भी होने चाहिए ना, कम खरीदने पड़ेंगे। और इसमें भी वही सेट है जैसा मैं दिखा रही थी ना, पैक वाले कपड़े हैं जो, वही सेट है। इस पे सब कुछ है, इसमें भी पता नहीं पर नाम नहीं है। ऊपर का है, नीचे का है, बेबी विप है, और साथ में कैप है बेबी की, और हाथ के ग्लव्स हैं। ये पूरा सेट आता है, वो है। तो इनमें भी नाम नहीं है, लेकिन बट ये भी बहुत प्यारा सा है। इस पे भी नाम नहीं है। ये भी थोड़ा बड़े ही कपड़े हैं जो थोड़े टाइम बाद काम आएंगे इसको। और ये थोड़ा जेंट्स मॉडल है, बट आजकल लड़का लड़की सब एक ही कपड़े पहनते हैं, सब चलता है। और ये रहा इसका पैंट। ये भी नाम वाले नहीं है, बिना पैक के ही हैं, पर इसमें भी वही चीज़ें हैं जो पहले दिखाई थी गिफ्ट पे। पर इसमें हमने खोल के देखा है इसको,
इस पे कैप है और ऊपर और नीचे का सेट है, बेबी विप वगैरह नहीं है। तो इसमें 3 का सेट है और एक 5 का सेट आता है और एक 3 का सेट आता है। तो ये 3 का सेट वाले हैं दोनों चीज़। ये भी अभी पहनाने लायक के हैं तो इनको भी इस साइड रखते हैं। अभी पहनाने वाले कपड़े हम इस साइड रख रहे हैं और जो बाद में बेबी को पहनाएंगे वो हम इस साइड रख रहे हैं। और इस साइड ज़्यादा कबाड़ा भी हो रखा है तो उसको इग्नोर करना। और ये एक और नेक्स्ट गिफ्ट, ये भी बड़ा साइज है, ये भी अभी के काम का नहीं है, मतलब बाद के काम का है। इसको भी बाद में पहनाएंगे। और बेबी गर्ल है करके इसलिए ज़्यादातर पिंक ड्रेसेस हो रही हैं। पिंक पिंक ही पहनेगी, पिंक ही बन के रहेगी साल भर तक। और ये रहा मेरी मामी का गिफ्ट, मेरी मामी है उनका गिफ्ट है। ये रहा फ्रॉक, ये भी बाद में काम आएगा, अभी तो नहीं, पर सुंदर है। थैंक यू मामी। हाँ, खटीमा मामी का है मेरी। और ये घर में पहनने वाला है, ये भी थोड़ा बड़ा साइज है, ये भी थोड़े टाइम बाद काम आएगा। जो बड़े बड़े साइज है ना वो ठीक है, मतलब अभी के क्योंकि बहुत कपड़े हो गए हैं और हमने खुद भी घर पे खरीदे थे और अभी हो भी बहुत ज़्यादा गए हैं। तो ये जो थोड़े बाद वाले हैं वो सही है कपड़े, क्योंकि थोड़े टाइम बाद पहनाएंगे ना, इनको भी रख देते हैं पैक करके, कुछ महीने बाद पहनाएंगे। जब इसके ये वाले कपड़े छोटे होते जाएंगे तब इनको थैलों से निकालेंगे, फिर ढूंढेंगे कि कौन से साइज़ के अब इसको फिट आ रहे हैं। ये भी पैक नहीं है और इसमें तो गाइस बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। ये ऐसा भी आता है, ये मैंने पहली बार देखा है। ऊपर का है, नीचे अंडरवेयर है और एक खिलौना है और साथ में बेबी सोप है, बेबी का साबुन, खिलौना। और अभी तक हम वैसे खिलौना नहीं लाए हैं बाबू के लिए, आ गया खिलौना। और ये अंडरवेयर और ऊपर का सेट है। इसको भी अभी यूज़ का है तो इसको साइड रखते हैं। एक गिफ्ट और रह गया, नाम वाला है ये, बहादुर चंद पिथौरागढ़ लिखा है इस पे। तो ये भी घर वालों को पता होगा कि किसका है करके, तो इसको खोलना भूल गई थी, ये मिक्स हो गया बाकी गिफ्टों में। इस पे भी वही वाला सेट है बेबी का जिसमें सब कुछ आता है, ऊपर का है और नीचे का है और एक नहीं 2 जोड़ी कपड़े हैं इसमें। हाँ, 2 जोड़ी का सेट है। ये अलग कलर का कपड़ा है और ये अलग कलर का है। आई थिंक इसमें ऊपर और नीचे का कपड़े हैं और 2 जोड़ी हैं। बेबी भी वगैरह कैप वगैरह नहीं है, तो ये भी अभी के काम के हैं, इनको भी अभी पहनाएंगे बच्चों को। और इसमें भी सेम है, अभी के लाइक के कपड़े हैं ये सब पैक वाले। ये जो पैक वाले कपड़े आते हैं ना वही ज़्यादातर लोग देते हैं गिफ्ट पे, और वही दिया। ये वाला खोला था हमने, मम्मी और मैंने, देखने के लिए कि क्या क्या है इसमें करके। कैप है और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ये मम्मी और मैंने पहले ही खोल के चेक कर लिया। एक जोड़ी कपड़े हमने पहले पहनाने के लिए भी बेबी को निकाल दिए और बाकी तो नहीं निकाले हमने, बाकी इसी में है सब। ये भी खोलती नहीं हूँ, इसमें भी सेम चीज़ है। तो सारे गिफ्ट हो गए हैं पूरे। अब ये जितना हमने फैलाया है रायता, देख सकते हैं हम लोग जितना रायता फैला रखा है हमने, इसको हम समेटते हैं और जो अभी के यूज का उसको रखते हैं और जो अभी यूज के नहीं है कपड़े उनको सारे को पैक करके एक में उनको टांच टूच के रख देते हैं। तो गाइस बाकी गिफ्ट तो दिखाया मैंने आप लोगों को, बट एक गिफ्ट दिखाना भूल गई। ये रहा, ये यहाँ मम्मी की ओर से, मतलब 2 ड्रेसेस लाए हुए थे, एक हमारी ओर से थी नामकरण में पहनाने के लिए और एक मम्मी की ओर से थी। तो जो नामकरण में पहनाई थी वो मम्मी ने मंगाई थी वैसे, और ये हम लाए थे, लेकिन साइज उसका फिट आया था। मैंने 2 ड्रेसेस आए थे, मैंने बोला था कि जो फिट आएगी अभी बेबी को वो हमारी ओर से हो जाएगी। तो ये ड्रेसेस भी बहुत प्यारी है, बट इस ड्रेस को मैं अभी दिखाऊंगी नहीं अच्छे से खोल के, कलर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये कलर है बट ड्रेस खोल के नहीं दिखाऊंगी। और ये इतनी प्यारी ड्रेस है ना, नामकरण वाली ड्रेस से भी प्यारी ड्रेस है, बट इसको अभी नहीं पहना सकते हम क्योंकि ये थोड़ा बड़ी ड्रेस है। मैं सोच रही हूँ कि जब पहली बार बेबी अपने ननिहाल जाएगी, मतलब नानी के यहाँ जाएगी, तो इस ड्रेस को पहनाएंगे क्योंकि ये थोड़े बड़े की लाइक की है और नानी के यहाँ अभी नहीं जाते हैं, लेट ही जाते हैं। तो तब तक आई थिंक ये ड्रेस पहनने लायक हो जाएगी। और ये लेकिन ड्रेस बहुत प्यारी है, पूरा बेबी का फ्रिल जैसा पकड़ने जैसा है इस ड्रेस। तो कलर दिखा दिया है, तो ड्रेस तो खोल के दिखाऊंगी वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो ये बाद में दिखाऊंगी। चलो ठीक है गाइस, खाना खाते हैं।